गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेस क्लास 9 एंड 10। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, राइट। तो चलिए इसी अच्छी बात से हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था फोटोसिंथेसिस के ऊपर, राइट। और अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो जा कर के आप लेक्चर को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का सेकेंड पार्ट लेकर के आए। लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े थे, बट हम लोग डायग्राम के मदद से हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, जिसकी वजह से ये लेक्चर को लाना पड़ा, राइट। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। कृपया करके आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया, आज वो चीज़ फील होगा। आज हम फील दिलाएंगे और आप फील कर पाओगे कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है ना। तो चलिए बने रहिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्पीड, है ना, मतलब 2x में तो नहीं देख पाओगे, 1.5x या 1.25x में आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो उसमें आप देख सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस का हम लोग ये पार्ट 2 है। ये क्या है? पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में सारा हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, बट प्रैक्टिकल से कम भी नहीं होगा। हर एक चीज़ को आप विजुअलाइज कर पाओगे कि आखिर कैसे कैसे रिएक्शन होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्लांट अपना कर पाता है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं रिकैप करूँगा, राइट। फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या बताए थे? फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है दोस्त? लाइट, है ना बच्चों। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ को बनाना, बिल्ड करना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ को बना देना, निर्माण करना, है ना। तो टू बिल्ड भी लिख सकते हैं। तो लाइट के मदद से यहाँ पर क्या हो रहा है? खाना बन रहा है। और ये बना कौन रहा है? प्लांट बना रहा है। तो जब ग्रीन प्लांट लाइट के मदद से, राइट, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो लाइट की मदद से अगर कोई चीज़ खाना बन रहा है और वो खुद बना रहा है प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना। और प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। क्या होता है? पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो आता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करता है, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का लास्ट क्लास में डिफिनेशन हम लोग बताए थे कि ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के, है ना, दोनों मिला करके वो क्या करता है? सनलाइट को यूज करते हुए क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने खाना को बना लेता है। ठीक है, चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस हुआ कहाँ था? प्लांट में। ये जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में किस जगह पर हुआ था? बोलेंगे सर लीफ में। लीफ में भी कहाँ हुआ था? मेसोफिल बोलना जरूरी है, मेसोफिल टिश्यू में या फिर फोटोसिंथेटिक टिश्यू में, राइट। अगर मेसोफिल टिश्यू के अंदर जाएं तो कहाँ पर होगा? तो आप बोलेंगे सर क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट। अब बेसिकली अगर हम देखें, मैंने बताया, क्या बताया कि सर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? सर लीफ में होता है। लीफ के अंदर कहाँ होता है? सर मेसोफिल मेसोफिल सेल में होता है, या फिर टिश्यू लिख सकते हैं, राइट। और या फिर इसी को तो आप बोल सकते हो फोटो सिंथेटिक टिश्यू, राइट, या सेल भी बोल सकते हो। फोटोसिंथेटिक टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बन जाएंगे, ओके। और इसके अंदर भी अगर हम देखें, मेसोफिल टिश्यू के अंदर भी अगर हम जा करके देखें तो एक डॉट सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है क्या? किचन, KITCHN, किचन ऑफ प्लांट, राइट। प्लांट का किचन कहा जाता है किसको? क्लोरोप्लास्ट को। बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे? लीफ को कहा जाता है किचन। लेकिन देखो यार, लीफ के अंदर ही तो है सारा चीज़, तो आफ्टर ऑल आप क्या बोल सकते हो? लीफ भी बोल सकते हो। लेकिन एक्चुअल में जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो फिर हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, क्लोरोफिल भी चाहिए। और लास्ट क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं। ये CO2 कहाँ से मिल रहा था सर? CO2 लीफ से मिल रहा था। किससे मिल रहा था? लीफ से। लीफ में एक चीज़ प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, स्टोमा, एक छेदा को बोलते हैं स्टोमा, और बहुत सारे होगा तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटा, स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा। अब ये कैसे दिखता है वो चीज़ को देखेंगे ध्यान से। देखो ये हमारा लीफ हो गया, ये क्या हो गया? लीफ हो गया, ठीक है। इस लीफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस लीफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डॉट, छेदा छेदा दिखेगा, यहाँ पर पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इसी पोर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टोमा। एक को बोलते हैं स्टोमा, एक से ज़्यादा को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। बात समझ में आया कि ना आया? तो ये क्लास हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, लेकिन फिगर को हम लोग नहीं ड्रॉ किए थे, तो आज हम लोग फिगर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेज करना, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग जो है इसी प्लांट, अगर हम लीफ को देखें, ये क्या है? लीफ है ना, ये क्या है? लीफ है, पत्ता है, पत्ता, राइट। अब इस पत्ता में जो हम डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हैं, जो हम डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाएं, इस स्ट्रक्चर को, जितने भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब इसी स्टोमेटा को अगर हम जूम करें, इसी स्टोमेटा को अगर हम जूम करें, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। किस तरीके से दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। ओहो, सॉरी, कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। एक ये हो गया। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? अगर इसको बोलेंगे गॉड सेल। क्या बोलेंगे? GOURD, गॉड सेल। अरे गार्ड मतलब समझते हो ना, जो गार्ड करने के लिए गेटकीपर में क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है ना हम लोगों को। उसी प्रकार से ये गार्ड सेल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को? कोई चीज़ अंदर आना, कोई चीज़ बाहर जाना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो स्टोमेटा से होता है, ठीक है। इसको गॉड सेल बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये गॉड सेल जो दिख रहा है, अगर वो फैला हुआ है ऐसे, है ना, अगर वो जो ऐसे करके फैला हुआ है, तो ये ओपन होता है। क्या होता है? ओपन, ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। बस समझ आया? या फिर यू कैन से इसको बोल सकते हो ओपन गॉड सेल, ठीक है। और एक और अगर हम क्लोज बनाएं, क्या बनाएं? क्लोज बनाएं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। वो क्लोज ही रहता है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा मैनेज करना, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको, ओके, क्लोज नहीं है, ठीक है। अब इसको, सॉरी, ओपन नहीं है, इसको क्लोज बनाना है ना। इसको क्या बनाना है? क्लोज बनाना है। तो थोड़ा सा, ओहो, अरे ऐसे हो जाना यार, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? फिर से बनाते हैं यार, अच्छा नहीं बना। ऐसे, ठीक है। अब इस तरीके से, इसको भी क्या नाम है? इसका भी गॉड सेल नाम है, गॉड सेल, है ना, GOURD, गॉड सेल, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये गॉड सेल क्या करता है? जैसे मान लिया जाए, जैसे हमको कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से मिलेगा। जब एटमॉस्फेयर से मिलेगा तो पत्ता के अंदर कैसे आएगा यार? सोच के देखो, तो पत्ता के अंदर कैसे आएगा? गॉड सेल से आएगा। ये गॉड सेल क्या होगा? जैसे उसको CO2 चाहिए, अंदर CO2 अंदर चाहिए, अपने आप को क्या करेगा? ये फैल जाएगा। जैसे ये फैल जाएगा तो इससे एंट्री मारेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एंट्री मारेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, अपने आप को ये क्या कर लेगा? क्लोज कर लेगा, इसे बंद कर लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता से बाहर नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर अंदर में जब रिएक्शन चलता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वो ऑक्सीजन फिर कहाँ से निकलता है? इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। यानी कि गॉड सेल, पत्ता के अंदर जो स्टोमेटा है, वो क्या करता है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को इन करता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है। बात समझ में आ गया आया? तो ये फोटो समझ में आ गया होगा कि ये फोटो पत्ता में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको स्टोमा बोलते हैं। अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेंस से इसको जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो दो तरह का होता है स्टोमेटा।
अगर वो मूव कर रहा है, अगर पत्ता से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, गॉड सेल की मदद से ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ये है ना, इसको क्या करेगा, वो बड़ा कर देगा ताकि अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकले और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। अब आपको ये पता चल गया कि प्लांट के अंदर यानी कि लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, ये चीज़ समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होता कैसे है, किस तरह का रिएक्शन होता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो बना रहे हैं, ध्यान से समझना, ये जो बना रहे हैं शायद आपको विजिबल ना हो, बट आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये जो हम बना रहे हैं ये है हमारा लीफ, क्या है, लीफ है, ठीक है। ये हमारा लीफ हो गया, ठीक है। बड़ा सा लीफ बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, लीफ में होता है। बोलिए, लीफ में होता है कि नहीं होता है। तो ये पूरा लीफ हो गया। अब लीफ के अंदर अभी हम सेल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, मेसोफिल टिश्यू बनाएंगे, फिर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो इससे अच्छा है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ दिखा देते हैं, क्लोरोप्लास्ट में दिखाते हैं। देखो फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझेंगे। अगर आप बुक को देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कुछ होता है ना, मेसोफिल सेल, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बना ही दिए हैं, नीचे से भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी इसको फिर मिटा देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है, राइट, ओके। और यहाँ से भी कुछ इस तरीके से होता है, राइट, इस तरीके से, है ना, ओके। अब ये क्या होता है बेसिकली, है ना, अब यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है, सारे इसमें सब में होते हैं, है ना, ओके। जितना दिख रहा है सब में ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इसी डॉट लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट, है ना। इस क्लोरोप्लास्ट को अगर हम इधर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे, क्या करेंगे, जूम करेंगे, है ना। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट को अगर हम जूम करें तो किस तरीके से फोटो दिखेगा। अगर आपके पास माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रोस्कोप है यानी कि छोटा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, तो आप क्या करोगे, इस प्लांट के अंदर जो इसको है आप इसको जूम करोगे, क्या करोगे, जूम। जैसे जूम करोगे, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को जैसे आप जूम करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। डबल, है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, कुछ इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बाहर वाला को मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। ये अंदर वाला को क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ओके, ओके सर। अंदर वाले आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्पेस। बोलेंगे मेरे साथ, इंटरमीडिएट स्पेस, है ना। एक ऐसा स्पेस जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हो, इसको क्या बोलते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, इंटरमीडिएट स्पेस बोलते हैं। अब अगर ध्यान से देखें, ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। बोलो, मेरे साथ बोलना बहुत ज़रूरी है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को, एक ठो स्ट्रक्चर को क्वाइन लाइक को बोलते हैं, है ना, क्वाइन लाइक बोल दो या सेक लाइक स्ट्रक्चर बोल दो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। ये भी थाइलाक्वाइड, ये भी थाइलाक्वाइड, ये थाइलाक्वाइड, ये भी थाइलाक्वाइड।
ये भी थाइलेक्वाइड, 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 सबको थाइलेक्वाइड हो गया। यानी कि जो एक गोला सर्कल सा दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको भी जूम करके देखोगे, खैर 10 लेवल में ये पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये जो थाइलेक्वाइड है ये भी डबल मेम्ब्रेन है, ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, डबल मेम्ब्रेन है ये भी, ओके, डबल मेम्ब्रेन है। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। मेरे पास कलर पेन था, है नहीं अभी, देखो ध्यान से देखो, एगो को क्या बोलते हैं, एगो को हम लोग बोल देते हैं थाइलेक्वाइड, फिर ये वाला भी थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड। बात समझ में आ रहा है। अब ये पूरे को, बहुत सारे थाइलेक्वाइड मिल करके ये पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रेनम, क्या बोलते हैं, ग्रेनम, GRANUM, ग्रेनम, क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। बस समझ आया। यानी कि थाइलेक्वाइड, कलेक्शन ऑफ थाइलेक्वाइड, कलेक्शन ऑफ थाइलेक्वाइड क्या बोलेंगे, ग्रेनम, कलेक्शन ऑफ थाइलेक्वाइड क्या बोलेंगे, ग्रेनम, कलेक्शन ऑफ थाइलेक्वाइड क्या बोलेंगे, ग्रेनम। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दो जितने भी, एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, तीन ग्रेनम, ये एक सिंगल पीस क्या बोलेंगे, थाइलेक्वाइड, सिंगल पीस थाइलेक्वाइड, बहुत सारे थाइलेक्वाइड मिलकर क्या बनेगा, ग्रेनम। यानी कि ये पूरा ग्रेनम हो गया, ये पूरा ग्रेनम हो गया। अब सारे ग्रेनम को जोड़ने के लिए एक लाइन ऐसे करके वायरिंग होता है, ऐसे करके, है ना, इस तरीके से क्या होता है, वायरिंग होता है। इसको बोलते हैं लेमेला, क्या बोलते हैं, लेमेला, LAMELLA, लमेला, क्या बोलते हैं, लेमेला। याद कैसे करेंगे, देखो जब आप मेला जाते हो तो बहुत सारे लोगों से मिलते हो, कनेक्ट हो जाते हो, तो ले मेला, ले मेला, है ना, ले मेला, मेला जाते हैं, ले मेला, ठीक है। तो ले मेला याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो सारा ग्रेनम को कौन जोड़ रहा है, लेमेला जोड़ रहे हैं, तो कहाँ पर जाके मिलते हैं, मेला में, ऐसे याद रख सकते हैं आप। हर थाइलेक्वाइड के बीच में जो एक स्पेस होता है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन, क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब ये होता है एम्प्टी स्पेस, क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस। यहाँ तक समझ में आया बात, यहाँ तक बात समझ में आया, बोल हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आया, किसी को तो परेशानी नहीं है। एक बार देखो ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। कहीं अगर डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, या आपको मेरा नंबर तो पता है 9155379171, व्हाट्सअप करो। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी नहीं है। एक बार हम रिपीट करें। अभी देखो थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। एक पत्ता के अंदर जो हम लोग मेसोफिल टिश्यू बनाए, उसके अंदर बहुत सारे, ये स्पॉन्जी पार्ट होता है, बहुत सारे उसके अंदर जो है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए ये सब क्लोरोप्लास्ट है, एक पत्ता के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। अब सारा तो छापना कोई सेंस बनता नहीं है, तो एक को हम लोग पूरा क्लोरोप्लास्ट को, मैंने क्लोरोप्लास्ट को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्पेस। ओके, एक चीज़ और याद रखना, इसको बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं, स्टोमा। बोलो स्टोमा, कौन वाला, अंदर वाला पार्ट, क्लोरोप्लास्ट का अंदर वाला पार्ट, जहाँ पर ग्रेनम थाइलेक्वाइड पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो स्पेस है, ये वाला है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड बोलते हैं। और ये डार्क होता है, कैसा दिखता है, डार्क होता है। अब याद करो, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन होता है इसमें। अगर नहीं बताएं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस का कितने रिएक्शन होते हैं, 2। फोटोसिंथेसिस के कितने रिएक्शन होते हैं, 2। फोटोसिंथेसिस में कितने रिएक्शन होते हैं, 2। पहला होता है हिल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, राइट। कौन सा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। अब ये दोनों मिल करके जा करके क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए टोटल कितने रिएक्शंस होते हैं, 2 रिएक्शन। कितने रिएक्शंस, 2 रिएक्शन। याद रखेंगे कितने रिएक्शंस, 2 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। ओके, ब्राइटनेस कम हो गया था रे, ओहो ज़्यादा हो गया, ठीक है, ओके। चलिए, हाँ मैंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शन होंगे इसमें, 2 रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शन होता कहाँ है, अब सुनो ध्यान से। मैंने बताया कि सनलाइट, देखो यार ये मैंने बनाया क्या, सन देवता। क्या बनाया, सन देवता बहुत ज़्यादा गुस्से आया है, एकदम गुस्से आया है अभी, ठीक है।
पूरा दम हीट एनर्जी दे रहा है। बस में आया। सनलाइट क्या करता है, मैंने 3 स्टेप बताया था। पहला स्टेप में मैंने क्या बताया था, याद करो प्रीवियस क्लास में, कि क्लोरोफिल, कौन सा फिल, देखो यार इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल, इसके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल, बोलो यार इसके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, ग्रीन पूरे प्लांट को ग्रीन करता है। पहला स्टेप में क्या हो रहा था कि क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब कर रहा था, सनलाइट को। बताओ किसको एब्जॉर्ब कर रहा था, सनलाइट को। सर क्यों कर रहा था, सनलाइट को कर रहा था, क्योंकि वाटर को वो तोड़ रहा था किस में, H+ और O2- में तोड़ रहा था। बोलो हाँ है ना, एग्जैक्टली। अब सुनो ध्यान से, अब ये सन है, ये क्या कर रहा है, धूप दे रहा है। किसको धूप दे रहा है, बताओ, लीफ को दे रहा है। तो ये लीफ, जैसे ही वो लीफ क्या करता है, लीफ के अंदर हर एक जगह तो क्लोरोफिल होगा, वो एब्जॉर्ब करता है ना। यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज तो बनाना पड़ेगा ना। तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करेगा, और वाटर तो वैसे रिएक्शन करता नहीं है, तो वाटर के अंदर से हमको हाइड्रोजन निकालना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाना होता है, तब जाकर के क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। प्लीज लास्ट लेक्चर आप जरूर देखो, ठीक है उसमें सब बताएं। अब यहाँ पर ये सनलाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ये सनलाइट पड़ा किस पर, ये सनलाइट पड़ा इस पर, किस पर, क्लोरोप्लास्ट पर। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बैठा हुआ है क्लोरोफिल, वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर आ गया सनलाइट, यहाँ पर क्या गया, सनलाइट। जैसे सनलाइट आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल बैठा हुआ है, क्लोरोफिल क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ पर जो वाटर था, यहाँ पर जो वाटर था, है ना, यहाँ पर जो वाटर था H2O, इस वाटर को क्या करता है, सनलाइट जैसे एब्जॉर्ब होता है तो मैकेनिकल एनर्जी में वो चेंज हो जाता है, सॉरी केमिकल एनर्जी में वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वाटर किस में टूट जाता है, H+ और O2- में। बोलो हाँ या ना। तो लाइट के मदद से वाटर का टूट जाना ही क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन कहलाता है। ध्यान से समझेंगे, लाइट के मदद से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वहाँ पर वाटर का स्प्लिट कर जाना, ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। जैसे ही अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो टूट के अलग हो गया, इस क्लोरोप्लास्ट से निकल करके ये स्टोमा में जाता है। कहाँ पर, इस स्टोमा में। और ये स्टोमा में कार्बन डाइऑक्साइड, और ओके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और किससे जुड़ता है H2 से। किससे जुड़ता है, H2 से। और ये क्या बना देता है, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है। इसको क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। मैंने क्या बताया, फिर से सुनो ध्यान से। लाइट जब एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल सनलाइट को करता है एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो चेंज हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी क्या करता है, उस वाटर को स्प्लिट कर देता है। बस वाटर को स्प्लिट करना ही क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन कहलाता है। बोलो हाँ या ना, लाइट रिएक्शन कहलाता है। बाकी हायर क्लास में पूरा पढ़ोगे, ठीक है, ओके। जैसे ही हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन टूटा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, स्टोमा में चला जाएगा, है ना। स्टोमा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी, H2 भी है, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बताओ, यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। बात समझ में आया। और इस तरह का रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि लाइट रिएक्शन, यहाँ पर वाटर का स्प्लिट हो रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया, वो हाइड्रोजन जा करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस्ड कर देता है, और रिड्यूस करके क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। इतनी सी बात समझ में आया, है ना। तो हम लोगों ने क्या बताया, एक बार ध्यान से देखो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे तरीके से ले लो, है ना। मैंने क्या बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि लाइट रिएक्शन। अब मैंने एक थोड़ा सा रिएक्शन लिखना है हमको, ठीक है। तो कहाँ लिखे रिएक्शन, ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ रिएक्शन, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ओके। देखो मैंने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, वाटर मिल करके क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस वाटर बनेगा प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। अब देखो सनलाइट आया तो सनलाइट क्या किया, इसको तोड़ दिया, किस में, H+O2- में। बोलो हाँ या ना। तो जैसे
वाटर का यहाँ से लेकर के वो टूटना, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो यहाँ से निकाल दिया, हाइड्रोजन बचा, इसी को बोलेंगे क्या, लाइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन। अब जो हाइड्रोजन वहाँ बचा, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। इसको क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जो क्लास 10 में है उन सारे बच्चों को आप जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और प्रॉपर नोट्स बनाइए, राइट। प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स आप बना लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप, है ना, सब चीज़ आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।